पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने 8 स्त्रियों से विवाह किया था जो उनकी पटरानियाँ बनी थी। ये थी रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। प्रत्येक पत्नी से उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से उनके 80 पुत्र थे। आज हम आपको श्री कृष्ण की 8 रानियों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, रुक्मणी। विदर्भ राज्य का भीष्म नामक एक वीर राजा था। उसकी पुत्री का नाम रुक्मणी था। वह साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश थी। वह अत्यधिक सुंदर और सभी गुणों वाली थी। नारद जी द्वारा श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन सुनने पर ही रुक्मणी श्री कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के रूप में और गुणों की चर्चा सुनकर भगवान कृष्ण ने भी रुक्मणी के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया था। रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम रुक्मी था। उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चली तो वे विवाह से एक दिन पहले बलपूर्वक रुक्मणी का हरण कर द्वारिका ले गए। द्वारिका पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह किया गया। नंबर 2, जामवंती। सत्राजीत नामक एक यादव था। उसने भगवान सूर्य की बहुत भक्ति की, जिससे खुश होकर भगवान ने उसे एक मणि प्रदान की थी। भगवान कृष्णा ने सत्राजीत को वह मणि राजा उग्रसेन को भेंट करने को कहा, लेकिन सत्राजीत ने उनकी बात नहीं मानी और मणि अपने पास ही रखी। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को लेकर जंगल में शिकार करने गया। वहाँ एक शेर ने प्रसेन का वध करके वह मणि छीन ली और अपनी गुफा में जा छिपा। कुछ दिनों बाद ऋक्षराज जामवंत ने शेर को मारकर वह मणि अपने पास रख ली। सत्राजीत ने मणि चुराने और अपने भाई का वध करने का दोष श्री कृष्ण पर लगा। इस दोष के मुक्ति पाने के लिए श्री कृष्ण उस मणि की खोज करने के लिए वन में गए। मणि की रोशनी से श्री कृष्ण उस गुफा तक पहुंच गए जहां जामवंत और उसकी पुत्री जामवंती रहती थी। श्री कृष्ण और जामवंत के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में पराजित होने पर जामवंत को श्री कृष्ण के स्वयं विष्णु अवतार होने की बात पता चली। श्री कृष्ण का असली रूप जानने पर जामवंत ने उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्णा के साथ कर दिया। नंबर 3, सत्यभामा। मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचे। वहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण ने वह मणि सत्राजीत को दी और खुद पर लगाए दोष को गलत साबित किया। श्री कृष्ण के निर्दोष साबित होने पर सत्राजीत खुद को अपमानित महसूस करने लगा। वह श्री कृष्ण के तेज को जानता था, इसलिए वह बहुत भयभीत हो गया। उसकी मूर्खता की वजह से कहीं श्री कृष्ण की उससे कोई दुश्मनी न हो जाए, इस डर से सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। नंबर 4, सत्या। कौशल राज्य के राजा नग्नजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम नग्नजीती थी। वह बहुत सुंदर और सभी गुणों वाली थी। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाने के लिए नग्नजीत ने शर्त रखी। शर्त यह थी
कि जो भी क्षत्रिय वीर 7 बैलों पर जीत प्राप्त कर लेगा उसी के साथ नग्नजीति का विवाह किया जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण को देख नग्नजीति उन पर मोहित हो गई और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से ही विवाह करने का प्रण ले लिया। भगवान कृष्ण यह बात जान चुके थे। अपनी भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने 7 बैल को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। भगवान का यह पराक्रम देखकर नग्नजीति ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया। नंबर 5, कालिंदी। एक बार भगवान कृष्ण अपने प्रिय अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे। यात्रा की थकान दूर करने के लिए वे दोनों यमुना नदी के किनारे जाकर बैठ गए। वहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन को एक युवती तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस युवती को देखकर अर्जुन ने उसका परिचय पूछा। अर्जुन द्वारा ऐसा पूछने पर उस युवती ने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह यमुना नदी में निवास करते हुए भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। यह बात जानकर भगवान कृष्ण ने कालिंदी को अपने भगवान विष्णु के अवतार होने की बात बताई और उसे अपने साथ द्वारिका ले गए। द्वारिका पहुंचने पर भगवान कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। नंबर 6, लक्ष्मणा। लक्ष्मणा ने देवऋषि नारद से भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में कई बातें सुनी थी। उसका मन सदैव भगवान के स्मरण और भक्ति में लगा रहता था। लक्ष्मणा भगवान विष्णु को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उसके पिता यह बात जानते थे। अपनी पुत्री की इच्छा पूरी करने के लिए उसके पिता ने स्वयंवर का एक ऐसा आयोजन किया जिसमें लक्ष्य भेद भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा न कर सके। लक्ष्मणा के पिता ने अपनी पुत्री के विवाह उसी वीर से करने का निश्चय किया जो कि पानी में मछली की परछाई देखकर मछली पर निशाना लगा सके। शिशुपाल, कर्ण, दुर्योधन, अर्जुन कोई भी इस लक्ष्य का भेद न कर सका। तब भगवान कृष्ण ने केवल परछाई देखकर मछली पर निशाना लगाकर स्वयंवर में विजयी हुए और लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। नंबर 7, मित्रविंदा। अवंतिका, उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। उस स्वयंवर में मित्रविंदा जिसे भी अपने पति रूप में चुनती उसके साथ मित्रविंदा का विवाह कर दिया जाता। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुँचे। मित्रविंदा भगवान कृष्ण के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसका भाई विंध्य दुर्योधन का मित्र था। उसने अपनी बहन को बल से भगवान कृष्ण को चुनने से रोक लिया। जब भगवान कृष्णा को मित्रविंदा के मन की बात पता चली तब भगवान ने सभी विरोधियों के सामने ही मित्रविंदा का हरण कर लिया और उसके साथ विवाह किया। नंबर 8, भद्रा। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक एक बुआ
कैकेयी देश में रहती थी। उनकी एक भद्रा नामक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई भगवान कृष्ण के गुणों को जानते थे, इसलिए भद्रा के भाइयों ने उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करने का निर्णय किया। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरे विधि विधान के साथ भद्रा के साथ विवाह किया। इनके अलावा श्री कृष्ण की 16,100 और पत्नियां बताई जाती हैं। इन 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध कर मुक्त कराया था और अपने यहाँ आश्रय दिया था। इन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति स्वरूप मान लिया था। नरकासुर और श्री कृष्ण की पूरी कहानी फिर कभी। फिलहाल के लिए इतना ही।